चौथे चरण के चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है और जो चुनावी घमासान है आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा और प्रत्याशी अपने घर से बैठकर भले ही लोगों को रिझा पाए लेकिन चुनावी रणभूमि में प्रत्याशी दिखाई नहीं पड़ेंगे क्योंकि चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है। और हमारे साथ जनता जनार्दन खड़ी हुई है, आइए जानते हैं इनसे कि आखिर में आज जो शाम को प्रचार थमेगा कि किसके भाग्य का फैसला होगा, कौन होगा रणभूमि का शेरशाह। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप जैन है, व्यापारी हूं। आज शाम को चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है, क्या कहना है, कौन जीत रहा है? देखिए, जो हम लोगों को तो ये देखना है कि जो पिछला 2 साल रहा है वो सैकड़ों सालों की महामारी से हम लोग निकले हैं और इस सरकार ने इस सरकार के प्रबंधन से, चाहे वो टीकाकरण हो, चाहे घर घर तक राशन पहुंचाना हो, चाहे और भी सुविधाएं हो, इससे हम लोग 2 साल में किसी तरह से निजात पा सके हैं। और आप बगल का हमारा जो एक कनाडा जैसा विकसित देश है वहाँ पर सिर्फ कोरोना के मिसमैनेजमेंट की वजह से इमरजेंसी तक लगानी पड़ी है, तो यहाँ पर इस सरकार के प्रबंधन से कम से कम वो नौबत नहीं आई है। तो हम लोगों को इसका शुक्रिया अदा करते हुए इस सरकार को एक और मौका देना चाहिए और यही अब सबकी भावना है। सरकार को एक और मौका इसलिए देना चाहिए, कोरोना काल में अच्छा प्रबंधन हुआ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनमीत सिंह है। आपको क्या लगता है सर? सरकार का काम बहुत अच्छा रहा, इस 5 साल में पूरा कार्यकाल इनका बहुत बढ़िया गया, गुंडा राज मुक्त हुआ, बिजली की सुविधाएं हम लोग को मिली, तो हम लोग यही चाहते हैं कि दोबारा फिर से रिपीट योगी जी। कार्यकाल बहुत अच्छा था, मनमीत जी का कहना था कार्यकाल बहुत अच्छा है, सरकार रिपीट होनी चाहिए। सर क्या नाम है? रज्जू खान। आपको क्या लगता है कि सरकार रिपीट होनी चाहिए या सरकार बदलनी चाहिए, क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल बदलनी चाहिए सरकार। ये जो है कोरोना काल का जो जिक्र हो रहा है, कोरोना काल में जो है ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हो गई ये तो आप लोग मीडिया के माध्यम से सभी को मालूम है। और अस्पतालों में बेड तक उपलब्ध नहीं हुए, लाशें जो है गंगा किनारे जो है लाशें दफनाई गई और सब जो है दिखाई पड़ी लाशों का अंबार था और कितनी मौतें हो गई। ये बहुत शर्म की बात है। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है कोरोना काल में जो है फेल हो गई। और रही लाइन ऑर्डर की बात, तो अगर ये बता रहे हैं कि भयमुक्त समाज की स्थापना इन्होंने की है, तो सिर्फ एक संप्रदाय विशेष के लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है इस सरकार ने। और इसके अलावा खाली जो है ये सरकार, भाजपा की सरकार जो है सिर्फ हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पे तो सफल है। इसके अलावा इन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा, किसी भी मामले में इनकी सरकार जो है सरकार फेल है, सरकार बदलनी चाहिए। सर क्या नाम है आपको? क्या लगता है सर, सरकार बदलनी चाहिए? अभी प्रक्रिया आई, सरकार बदलनी चाहिए, फेल है तो कोई कह रहा सरकार बहुत अच्छी है, रिपीट होनी चाहिए। आपका क्या विचार है? मैं खान साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो बात कर रहे हैं कोरोना काल की, इसमें भी अगर कोई भी सरकार होती वो अपनी जिम्मेदारी वो तो करते ही, चाहे वो समाजवादी पार्टी की होती, चाहे कांग्रेस की होती। मुझे नहीं लगता है कि सरकार रिपीट होनी चाहिए। किसकी बननी चाहिए सर? समाजवादी पार्टी। सर समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। शहर में आप जनपद के निवासी हैं, क्या नाम है, पहले नाम बताइएगा। तो जनपद का क्या माहौल है, कौन कौन सी सीटों पर कौन जीत रहा है, तो बताएंगे सर। अभी जैसा कि हमारे भैया ने बताया, हम इसकी बातों से सहमत हैं। हम चाहते हैं सरकार रिपीट हो। इस रायबरेली जनपद में कितनी सीटें मिलेंगी, किसको मिलेंगी? सीटों को तो आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन क्या लगता है आपको सर कि कितनी सीटें मिलेंगी रायबरेली में, किसको मिलेंगी? रायबरेली शहर में 3 सीट तो समाजवादी को, 2 सीट भाजपा को दिखाया। मतलब हम लोगों ने जो सर्वे को सीट किया है उससे पता चल रहा है। 1 सीट किसके खाते में डाल रहे हैं? 6 विधानसभा सीटें हैं तो 6 में 5 गिनाया आपने, 1 किसके खाते में डाल रहे हैं? 1 हम डाल रहे हैं बसपा में। बसपा का उम्मीदवार जो है ऊंचा हार से, उसकी काफ़ी कड़ी टक्कर है वहाँ पर समाजवादी प्रत्याशी से। तो 3 सीटें सपा, 2 भाजपा और 1 बसपा के खाते में डाला गया। सर रायबरेली जनपद में भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, बसपा, ढेर सारे अन्य निर्दलीय और अन्य पार्टियां भी हैं। क्या लगता है कि कौन बनेगा? रायबरेली में भाजपा क्लीन स्वीप करेगा, सारी की सारी सीटें भाजपा के पक्ष में जाएंगी। जो पहले लहर थी वो भी इस बार लहर चल रही, क्योंकि भाजपा ने जिस प्रकार से काम किया हर तबके के लिए, हर वर्ग के लिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। 70 साल के इतिहासों में कभी इस तरह काम नहीं हुआ। कैसे हर गरीब तक अन्न पहुँच रहा है। सबसे बड़ी आयुष्मान
भारत की जो सुविधा दी जा रही, लोग लाख 2 लाख के घुमा करते थे, क्या अगर कोई घर में गंभीर इलाज बीमार पड़ जाए क्या आज मुफ्त इलाज हो रहा, 5 लाख तक का गया अस्पतालों में। इतनी सर ये प्रचार हो रहा है कि हाँ ये योजनाएं सरकार की है, लेकिन खान साहब ने कहा कि भाजपा केवल एक मुद्दे पर सफल है, बाकी अन्य चीजों में नहीं। खान साहब की जो भी मानसिकता हो, लेकिन भाजपा हर वर्ग के लिए काम करे। मेरे पास खुद क्या आते हैं, करीब 20-22 मुस्लिम कारीगर काम करते हैं, हर एक को आवास मिले हैं कहते हैं, मैं खुद जानता हूँ, मैंने दिलाया, हर घर के लिए 2-2 लाख रुपए मिले कहते हैं। ये फर्जी बातें कर रहे हैं कहते हैं। भाजपा सबके हर वर्ग का ध्यान रखेगी और सबका विकास कर रही है। ये लहर नहीं ललकार है, ये लहर नहीं ललकार है। भाजपा सरकार ने काम दिया है लोगों को, ऐसा नहीं है, लेकिन कोरोना काल में 2 साल के इस कोरोना काल में कुछ दिक्कतें हुई है, मैं मानता हूँ, इसलिए लोगों को बेरोजगार होना पड़ा। लेकिन आने वाली सरकार दोबारा रिपीट मारेगी तो जो जितने बेरोजगार हैं सबको रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगे। युवा का कहना था। बाबूजी आप बताइए, चूंकि आप तो बुजुर्ग हैं, ढेर सारे चुनाव को आप देख चुके हैं, रायबरेली का क्या समीकरण है, कितनी सीटें किसके खाते में जा रही हैं? रायबरेली का समीकरण ये है कि रायबरेली में हम 100 सीट और भारी बहुमत से जीतेंगे। किसी भी और अन्य पार्टियों का सफा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में बहुत ही विकास के कार्य किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र को ले लीजिए, इतने IIT कॉलेज, इतने पॉलिटेक्निकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुली है कि 70 साल में आपने भी क्लीन स्वीप कर दिया भाजपा को। बिल्कुल क्लीन स्वीप हो ही रही है, इसमें कोई हंसों नहीं है। हम 300 से ऊपर की सीट पाएंगे और भाजपा राजनीति में 100 सीट को बहुत ही अच्छे मार्जिन से विन करेगी, क्योंकि भाजपा ने विकास का कार्य किया है, भाजपा ने जन सुविधा का कार्य किया है, भाजपा गरीब तबकों तक गई है, भाजपा गरीब तबकों तक पहुंची है। आपका क्या कहना है सर? हमें तो नहीं लगता कहीं पहुंची है। कितनी सीटें आपके अनुसार कितनी सीटें रायबरेली में नहीं? सदर सीट का क्या हाल है? सपा जीत रही है। इसके अलावा अन्य 5 सीटें, 5 सपा जीत रही है, कांग्रेस 5 सपा 1 कांग्रेस। कांग्रेस कौन सी सीट आप कांग्रेस की झोली में डाल रहे हैं? सरेनी। तो सरेनी कांग्रेस जीत रही है, बाकी सपा जीत रही है। कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा क्लीन स्वीप कर रही है। हमारे साथ एक बिटिया भी खड़ी है, इसे जानते हैं कि प्रियंका ने कहा था बेटा कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कहाँ तक आपको लगता है बेहतर है ये? आपको लगता है कि जो प्रियंका गांधी का नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये कारगर है? हाँ है। आप लोग वोट दोगे इस आधार पर? तो कारगर नहीं है तो वोट, लेकिन आप किसी को मोटिवेट करना चाहोगे तो मोटिवेट करके वोट आप दिलवाओगे कांग्रेस को कि नहीं? तो आपको लगता है कि कांग्रेस को वोट देना चाहिए? प्रियंका गांधी महिलाओं को लेकर दूसरी पार्टियां, प्रियंका गांधी की वजह से सिर्फ देना चाहिए क्योंकि वो महिलाओं के लिए कर रही है। क्या दूसरी पार्टियां नहीं? भाजपा भी कह रही है मैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा हूँ, मैंने ये योजनाएं दी, मैंने वो योजनाएं दी। हाँ भाजपा भी कर रही है। तो क्या लगता है आपको किसको वोट देना चाहिए? मुझे तो बीजेपी को देना चाहिए, भाजपा देना बीजेपी को चाहिए। और कंसेप्ट अच्छा लगता है प्रियंका जी का कि लड़की कर सकती है। मतलब वो प्रियंका जी लड़कियों के अगर वो साथ दे रही है सबका तो इस बच्ची का भी कहना था कि प्रियंका जी का स्लोगन तो अच्छा है, साथ दे रही है, बहुत अच्छा है, लेकिन वोटिंग जो करना होगा वो बीजेपी करना होगा। इस तरह यहाँ पर जो जनता जनार्दन की मिश्रित एक यहाँ पर प्रतिक्रिया मिली। किसी का कहना है कि भाजपा पूरा रायबरेली जनपद में 6 के 6 विधानसभा में क्लीन स्वीप कर रही है, कोई दूसरी पार्टी नहीं आ रही है। तो कुछ लोग कहना है कि समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर आ रही है, कोई कहना 3 सीटों पर। फिलहाल आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। आज जो है चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। अब 2 दिन का समय बचेगा, 1 दिन का कह सकते हैं कि 22 तारीख का केवल समय बचेगा, जिसमें जनता सोचेगी और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी। रायबरेली से कैमरा रविंद्र के साथ एबीपी न्यूज़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।